हेलो स्टूडेंट, तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन से आपको ये परफॉर्म नहीं करना है, उसके बिना काम करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or are non terminating repeating decimal expansion। यानी आपको कुछ यहाँ पर रेशनल नंबर गिवन होंगे, आपको क्या काम करना है, उनको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 13 और यहाँ पर है 3125। ठीक है, तो आपको इसको क्या काम करना है, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये आपका साइड बाय के आप यहाँ पर 13 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। मैं 3125 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ आपको। 5 6 30, 1 2 5 2 10 25, 5 से डिवाइड हो गया है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली 125 पे, ये 25 पे। ठीक है, तो जो 3125 के प्राइम फैक्टर आए वो इस फॉर्म का है, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 13। तो मैं इसको 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। अगर आपका डिनोमिनेटर, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर आपका डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो या तो 2 रेज़ टू पावर mi, यानी इस फॉर्म का है 2 की पावर m का। यहाँ पे m की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 2 की पावर 3 हो गया, या 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया, या 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया, कुछ भी। ठीक है ना, यहाँ पर m की जगह आपकी कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है ना, या तो 2 की पावर mi या 5 की पावर mi, यानी 5 रेज़ टू पावर mi, m की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं m की जगह n ले लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, n की जगह कुछ भी हो सकता है आपका नंबर। और ये दोनों नंबर हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये दोनों नंबर हो। अगर आपका डिनोमिनेटर इन तीनों तरीके से में किसी भी फॉर्म का होता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना, यानी वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज इनमें से नहीं है, ठीक है ना, इस फॉर्म का नहीं है, अभी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे हम, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 रेज़ टू पावर 5 आया, यानी 5 की पावर n की फॉर्म का है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे द डिनोमिनेटर in the form 5 raised to power n। so जो आपको ये नंबर दिया हुआ है 13 upon 3125 is terminating decimal एक्सपेंशन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका 17 अपॉन 8। तो आपको वही प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 17 का प्राइम फैक्टर 17 ही होता है, और 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मैं वैसे जल्दी निकाल सकता था लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूं, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 17 अपॉन 2 रेज़ टू पावर आपका 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था आपको, या तो 2 की पावर m की फॉर्म का हो, या 5 की पावर n की फॉर्म का हो, या दोनों हो। ठीक है ना, इस फॉर्म का अगर आपका डिनोमिनेटर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा आपका। तो ये तो 2 की पावर m की फॉर्म का है, तो द डिनोमिनेटर इन इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n। सो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है आपका 64/455। ठीक है, तो हम 64 के वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32 इंटू 2। ठीक है, अपॉन 455 के निकालेंगे। तो मैं 455 का अपना निकाल देता हूं। ठीक है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 5, ये 17 से डिवाइड होगा फिर, और ये 13 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ऐसा भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पर ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 6 आया है, और नीचे हमारा 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, और 13 1 टाइम्स है। तो मैंने बताया अगर आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म का हो, या 5 की पावर n की फॉर्म का हो, या दोनों का हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ 5 तो है, 5 की पावर m का फॉर्म का है। ठीक है, बट साथ में क्या हो रहा है कि 7 इंटू 13 है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमें या तो 2 की पावर m चाहिए, या 5 की पावर n चाहिए, या दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ 7 इंटू 13 भी आ रहा है, और 7 इंटू 13 ऊपर से भी कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये उस फॉर्म का नहीं है जो हमें चाहिए। तो अब ध्यान से देखेंगे इसको, द डिनोमिनेटर is not of the form, किस फॉर्म का नहीं है, हम दोनों लिख देंगे 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n, ये इस फॉर्म का बिल्कुल भी नहीं है। सो जो आपको क्वेश्चन मिला 64/455 क्या हो जाएगा, ये इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है आपका 15/1600। तो वही 15 के हम ब्रैकेट निकालेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएंगे 1600 के आपको ब्रैकेट निकाल देता हूं 8 4 2 पे डिविजिबल हो गए 1 50 25 5 और 1। ठीक है, तो ये इस पर डिविजिबल हो गया। तो ये हमने इसको ट्राइफैक्टर की फॉर्म में निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 और भाई 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, हमने ट्राइफैक्टर की फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया 3, तो ये 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया और इंटू 5 की पावर 1 आ गया। तो हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, या तो 2 की पावर m की फॉर्म का हो या 5 की पावर n की फॉर्म का हो, या दोनों का हो। तो यहाँ पर दोनों की फॉर्म का है, बाकी और कुछ नंबर तो नहीं है। तो द डिनोमिनेटर
of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. So this number is terminating decimal एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो फिफ्थ पार्ट है आपका 29/343। तो हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 29 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे आपके 29 है, ठीक है, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। 343 आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब हम 7 से करेंगे तो 7 into 7 into 7 आ जाएगा। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 7 4 28, 7 9 63, 7 7 1। ओके, तो ये आपका आ गया 29 और 7 raised to power 3। बट हमें डिनोमिनेटर तो 2 की पावर m का चाहिए या 5 की पावर n का चाहिए या दोनों हो। तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ भी। तो द डिनोमिनेटर is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. So जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, so 29/343 is not terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 6 पार्ट 23/2 raised to power 3 into 5 raised to power 2। तो अब यहां से क्वेश्चन जो अब ये नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये 23/2 और 2 raised to power 3 into 5 to power 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें जिस फॉर्म का चाहिए उसी फॉर्म का है। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। तो 7 पार्ट देख लेते हैं एक बार। 7 पार्ट है आपका 129/2 raised to power 3 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, आपको चेक करना है बस केवल टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 raised to power 3 यहाँ पर है, 5 raised to power 7 यहाँ पर है, लेकिन ये इससे डिविजिबल नहीं होगा ना, पूरा कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे 7 raised to power 5 भी इसके साथ ऐड हो गया। तो हमें किस फॉर्म में चाहिए 2 की पावर n का या 5 की पावर n का या बोथ का। बोथ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साथ में 7 raised to power 5 भी है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप ये खुद लिख सकते हैं। एक पार्ट देखते हैं इसका 6/15, ठीक है। तो 6 के मैं अगर प्राइम फैक्टर निकालूं 2 into 3, 15 के निकालूं 3 into 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 2/5। तो ये 5 की पावर n का हो गया। तो सीधा सा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 9 पार्ट देखते हैं इसका 35/50, ठीक है। तो मैं 35 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं 5 into 7 आ गया आपके। 50 के निकालो 2 into 5 into 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमें डिनोमिनेटर चाहिए वो किस फॉर्म का चाहिए 2 की पावर n या 5 की पावर n का। तो दोनों मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो लास्ट में आपका 10 पार्ट बचा। 10 पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 77 है और 210 है। तो मैं 77 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो कितना आएगा मेरा 7 into 11 अपॉन 210 के मैं प्राइम फैक्टर निकाल दूंगा। यहाँ पर 2 से डिविजिबल हो गए 0 1 0 5, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 9, 3 5 15, ये 5 से डिविजिबल हो गया तो 7 और ये 1। तो यानी जो आपका नंबर है 2 into 3 into 5 into 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया 11/2 into 3 into 5। तो हमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म का चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ। तो यहाँ पर 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपने 10 के 10 पार्ट कर लिए। अगर किसी को इनके सॉल्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।